अब जैसे जमात के जी, बहुत शुक्रिया। जाला साहबा, कादियान में ये मेरी वालदा तकरीबन अपने सब बच्चों को मतलब लेके गई हुई हैं। वो खानदान जिक्र किया करती थी कि हम खानदान वालों के पास फलां मतलब बीबी से मिलवाने गई हैं, जो कि मिर्जा खलीफा सानी की बेगमात थी, उनका नाम लिया करती थी वो, कि उनके पास। तो म, मेरा नाम जो है वो भी खलीफा सानी ने मेरा नाम रखा था। और मेरा एक भतीजा जो इस वक्त कनाडा में होता है, हम दोनों की, और एक मेरा भांजा। ये मज़े की बात यह है कि मेरी पैदाइश, मेरे भतीजे की पैदाइश और मेरे भांजे की पैदाइश, ये तकरीबन दो दो तीन तीन महीने के फर्क के साथ, हम तीनों की उम्रों में फर्क है। तो इनके नाम जो हैं वो खलीफा सानी से रखवाए। तो मेरा नाम और मेरे भतीजे का नाम, वालदा बताती हैं कि जो रखा गया था मेरा नाम शुरू में रियाज था, जिसको तब्दील पता नहीं, या उनको पसंद नहीं या किस वजह से, तो दोबारा रखवाया गया। तो उन्होंने मेरा नाम फिर करीम अहमद रखा था। तो इस तरह से ये एक जो है कि मुलाकात का या लेके जाने का, बरकत के लिए, या जैसे भी आप समझ लें कि ये वाकया है। हम हम 8 बहन भाई, हम 4 भाई और 4 बहनें। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। और इस वक्त मेरे हम दो बहन, मतलब एक मेरी बहन और एक मैं, हम दो अपने वालिदैन की औलाद में से सिर्फ 2 बच्चे जो हैं वो हयात हैं। बाकी 6 हमारे बहन भाई जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। सो हम 8 थे, और वो सब कादियान के पैदा हुए, कादियान से उनकी तालीम और पले बड़े वो उधर। मैं सबसे छोटा था। तो इस तरह, अब जो आपने ये चीज़ के अहमदियत हमारे ख़ानदान में या घर में कैसे आई, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मेरे वालिद साहब भी पैदाइशी अहमदी, और बल्कि मेरे वालिद साहब जब पैदा हुए हैं तो उनको लेके मेरी दादी मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब के पास लेके गई, और उनके बकौल के उनकी दुआ से ही ये पैदा हुए थे। तो उन्होंने ही अपने बेटे के नाम पे, मिर्ज़ा फजल अहमद के नाम पे, मेरे वालिद का नाम फजल अहमद रखा था। ये जो मेरी दादी थी, इनके वालिद गालिबन भी अहमदी हो गए थे, लेकिन मतलब मेरी दादी अपने वालदैन या बहन भाई अपने खानदान में सबसे पहले अहमदी होने वाली, या मिर्जा साहब पे ईमान लाने वाली या मानने वाली, मेरी दादी पहले थी। मेरी दादी के बाद उनके भाई, जिनका नाम शेख रहमतुल्लाह, और शेख रहमतुल्लाह वो हैं जो कादियान में लकड़ी और कोयले का काम करते थे, बड़े मशहूर। और इनके साथ भी एक वाकया है, वो मैं अर्ज करूंगा कि ये उनकी हमशीरा, और इनके वालिद जो थे वो, ये वालिद और भाई दोनों मेरी दादी के बाद मिर्जा साहब को उन्होंने माना है या उनकी बैत की है, वो अहमदी हुए हैं। और इनका खानदान बताते हैं कि जहाँ से ये मिर्जा फैमिली इधर किसी मिडल ईस्ट साइड से आए हैं, तो हमारे भी आबा अजदाद जो थे वो उधर से इनके साथ ही आए हुए थे। इसके बाद वालिद साहब का जो सिलसिला है वो गालिबन
मिर्जा नासिर अहमद ने कोई एक क्राइटेरिया बनाया था कि कितनी उम्र के अगर किसी बच्चे ने मिर्जा साहब को देखा है तो वो सहाबी हो सकता है। तो उसमें गालिबन मेरा ख्याल है कि मेरे वालिद साहब जो थे वो कोई 1-2 साल के फर्क से क्वालिफाई नहीं करते थे, लेकिन उनको लोग जो थे वो सहाबी कहा करते थे। दादी जो थी वो 313 में से थी। और दूसरे आप को लोगों को जो जान कादियान के जानने वाले हैं या तारीख अहमदियत में जिन लोगों ने या सहाबे अहमद जिन लोगों ने पढ़ी हुई है कि खलीफा अव्वल हकीम नूरदीन कादियान में जिस घर के सामने घोड़ी से गिर के जख्मी हुए थे वो हमारी दादी के भाई का घर, जो मैं कह रहा हूँ शेख रहमतुल्ला, जो चूने और कोयले का काम करते थे, उनका हमारे घर के सामने, और उन्होंने अपनी पगड़ी से उनके जख्म को बांधा किया देखा था। ये सारा सिलसिला। अब सिलसिला इनका यूं बनता है, अब यहाँ पे ही मैं अगर वो वाकया बयान कर दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मुनासिब रहेगा कि वो हमारी दादी के भाई मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी के 313 में सहाबियों में से सहाबी शेख रहमतुल्ला ऑफ कादियान जो थे, जिनके बारे में मैं बाकायदा तौर पे जब मिर्जा मसरूर अहमद साहब ने सहाबा मिर्जा गुलाम अहमद का जिक्र अपने खुतबों में शुरू किया था तो मैंने उसमें शेख रहमतुल्लाह साहब के बारे में भी ये वीडियो दी हुई है, और वो वीडियोस मेरे एक यूट्यूब चैनल पे देखी भी जा सकती है कि माशाल्लाह से वो जो दादी के भाई थे शेख रहमतुल्लाह साहब और मिर्जा साहब के 313 में से ये सहाबी थे, ये चार्ज हो गए थे लकड़ी और कोयले पर पानी का छिड़काव करके उनका वजन बढ़ाते हुए। ये इस बदयांती के मुर्तकिब हुए थे। ये जो चीज है, ये आप अंदाजा कर लें कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब साह के जो 313 सहाबियों का किरदार है, जो उनका ये जिसका मिर्जा मसरूर अहमद साहब अपने खुतबात में जिक्र करते रहे हैं, न जाने ऐसे लोगों का, ऐसे साहबा का उन्होंने जिक्र किया। उनकी दयानत का तकाजा तो ये था कि इनका भी जिक्र करते कि जहां पे कोई अच्छे थे तो वहां पे इस किस्म के भी थे। तो ये शेख रहमतुल्लाह साहब जो थे, ये बाकायदा तौर पे इनका मुकातिया किया था उन्होंने, ये चार्ज भी हुए थे और इनके ऊपर ये बदयांती करते हुए अपने जो चीज फरोख्त कर रहे हैं उसका वजन बढ़ा के वो बेच रहे, कर रहे ये चीज। जहाँ आपने ये सवाल कि पार्टीशन के वक्त मेरी उम्र क्या थी, पार्टीशन के वक्त नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे इसमें पर्सनल नहीं है। उस वक्त मेरा ख्याल है मैं कोई आप यूं कह लीजिए कि 7-8 माह का था। लेकिन मैंने मेरा ख्याल मेरी उम्र उस वक्त 5 या 6 साल की थी जब मैं दोबारा कादियान गया हूँ वालदैन के साथ, क्योंकि वालिद साहब पार्टीशन के बाद तकरीबन हर साल जलसा कादियान पे जाया करते थे। तो उनके साथ मतलब मेरा ख्याल में 5 या 6 साल का था जब मैं गया हूँ कादियान, मैं गया हूँ। वापस आता हूँ इस चीज के ऊपर कि ये जो ताल्लुक और अपने बुजुर्गों की बात ये जो करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज पे कहूंगा कि ये किसी और स्यारे की मखलूक नहीं है अहमदी लोग, ये भी इसी दुनिया के लोग हैं। और इन्हीं मुसलमानों में से ये लोग हैं जिन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद साहब को माना हुआ है। उनके अंदर उनकी हरकत, उनके अंदर उनके किरदार जो है अच्छाई का बुराई का, उसी में से थे। लेकिन जिस तरह से ये पेश किया जाता है, ये एक प्रिटेंड करते हैं
अगर ये हकीकतन सच्चाई पर कायम हो, सच्चाई से काम ले, तो इनको अपने जो इनके अंदर नकाइस हैं, इनके अंदर जो इनकी खामियां हैं, उनका भी जिक्र करना चाहिए। जहां ये खूबियों का जिक्र करते हैं, मैं इसे डिनाई नहीं करता कि इनके अंदर खूबियां नहीं, बहुत खूबियां हैं, लेकिन बहुत खामियां भी हैं। इनमें अगर अच्छे हैं तो बहुत बुरे लोग भी हैं। अब मैं वापस चलता हूं अपने उसी बचपन की तरफ के मौली इस्माइल दयालगढ़ी साहब का बेटा नफीस मेरे साथ है, और हम लोग हर इज्तिमा पे, तरबीती क्लास पे, कुरान क्लास पे हम लोग जो हैं मतलब बाकायदा तौर पे ये हिस्सा लेते रहे, करते रहे। अब मेरे वहाँ लायलपुर के जो साथी हैं, जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैले हुए हैं, जो कि बड़ी अच्छी तरह से इस चीज़ को जानते हैं, अब वो कितनी सच्चाई से काम लेते हैं, कितनी हिम्मत और जुर्रत है उनके अंदर कि वो वाकया ही इन बातों का बरमला इकरार कर सकें कि हाँ, ये बातें जो शख्स कह रहा है बिल्कुल ठीक है, या वो अपनी जमात की नाम नहाद इज्जत की खातिर, जमात के झूठ को सच करने की खातिर वो कहें नहीं जी ये गलत कह रहा है, तो एक अलग बात है। वरना बहुत से ऐसे मामलात और वाक़यात हैं जिसकी गवाही ये लोग खुद दे सकते हैं। बल्कि जो आगे चल के बातें आएंगी, आप उसमें देखेंगे कि जो मतलब काम इस अहमदिया कल्ट ने मुझसे लिए हैं, उसमें ये किसी तौर पे भी किसी चीज़ को इनकार करने की पोजीशन में है ही नहीं। इस तरह के वाक़यात हैं। सो अगर आप मुनासिब समझें तो आधा घंटा हो गया, मुझे थोड़ा सा 5 मिनट की ब्रेक दे दें तो मैं आपका बड़ा ममनून होगा। आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरम शेख साहब अपनी ज़िंदगी के वाक़यात बयान कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और जिस हिसाब से हमने इन प्रोग्राम्स को तय किया है, मेरा ख़्याल है कि ये इसकी कई अक़सात पर मुश्तमिल होगा, और जो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के दौर हैं वो उनको एक-एक शेख साहब तक़सीम कर लेंगे और वो आहिस्ता-आहिस्ता चलते रहेंगे। इस दौरान में मुझे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों की अभी कोई ज़रूरत नहीं बनती, क्योंकि वक़्त के साथ-साथ जो लोग सुनते रहेंगे सभी सवालों के उनके जवाब यहाँ पर आ जाएँगे, और अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम ग्रुप खुलने के बाद लोग डायरेक्ट भी उनसे सवाल कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें। तो दूसरी बात ये है कि हर सवाल का ज़िंदगी के एक ख़ास दौरानिए से ताल्लुक़ होता है, और जब उस दौरानिए की बात आएगी तो बहुत कुछ खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगा। तो मेरा ये ख़्याल है कि हमारे जो हाज़रीन हैं अभी वो सुनते रहें, और अब अगर उनके ज़हन में कोई सवाल मज़ीद उठते हैं, तो वो नोट करते रहें, और उसके बाद वो मुझे भेज भी सकते हैं, और मैं खुद भी उनके सामने पेश कर सकती हूँ, और वो डायरेक्ट भी पेश कर सकते हैं। जी, मोहतरमा उजाला मुगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सांस लेने और पानी पीने का मौका दे दिया। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी बात यहाँ से हट के एक आध चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ, और वो चीज़ ये है कि हम वो लोग जो, मेरा ख्याल है मैं आपका मैसेज पहले पढ़ लूँ तो। जी, बहुत शुक्रिया या आपके इस मेरे साथ मेरी मदद करने का, और ये सवालात के मामले में बात करने का। गुजारिश ये है कि बिल्कुल मुझसे ज़ाती तौर पे भी लोग राब्ता कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है वो आप दे सकती हैं, और लोग यहाँ पे पूछना चाहें तब भी मैं हाजिर हूँ। सिलसिला ये था कि मैं दरमियान में जो बात की कि मैं सजेस्ट करना चाह रहा हूँ,
वो ये मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ अपने रिकॉर्डिंग में नज़र आ रहा है, लेट मी ये जी हम्म, हम्म, अच्छा मुझे पहले से ज़्यादा कुछ थोड़ा सा कि मैं एक चीज़ जो अर्ज की थी कि सजेस्ट करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा अपने वाकयात से हट के एक दूसरी तरफ, कि हम वो लोग जो इस जमात को, इस कल्ट को जो कहते हैं या अहमदिया ग्रुप को छोड़ चुके हैं। अब छोड़ चुकने से मेरी मुराद यह है कि एक वो जो मेन स्ट्रीम, मतलब जिसे बाज हमारे लाहौरी भाई महमूदी ग्रुप भी कहते हैं, बाज लोग कादियानी फिरका कहते हैं, वो और दूसरे जो आपस में अंदर रहते हुए इख्तलाफ करके दूसरों के साथ हो गए हैं वो लोग, और जो छोड़ के किसी और तरफ निकल गए हैं, चाहे वो मुसलमानों के किसी मसलक के साथ ज्वाइन किसी के साथ हो गए हों, या वो मतलब बिल्कुल लिबरल और सेकुलर हो गए हों, कि हम सब का, जो लोग इनको छोड़ चुके हैं या इनसे इख्तलाफ कर चुके हैं, हमारा रवैया जो है हर उस शख्स के साथ जो अपने आप को अहमदी कहता है, मिर्जा गुलाम अहमद साहब को मानने वाला कहता है, चाहे उसमें उनके बाद के सक्सेसर जो गद्दी नशीन है उनको मानता है कोई या नहीं मानता, लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद साहब को जो मानता है, उनके साथ रवैया कैसा होना चाहिए, हमें कौन सा रोल प्ले करना है, इस चीज के बारे में मैं कुछ चीज सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, कोई चीज बताना चाह रहा हूँ। इसकी अगर आप मुझे इजाजत दें मोहतरमा तो मैं फिर इस पे बात करूं, वरना मैं अपनी बात अपने हवाले से। जी मोहतरम, कोई नहीं, ये छोटे मोटे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाए, नो प्रॉब्लम। हमें अंदाजा है कि आप ज्यादा यूट्यूब चैनल्स पे होते हैं और जैतून एफएम वगैरह पे, तो व्हाट्सएप आपको इतना ज्यादा इस तरह से प्रोग्राम के तौर पे इस्तेमाल करने की इजाजत आदत नहीं है। और ये आपका फर्स्ट टाइम है कि आप ये इंटरव्यू हमें व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, तो हम इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि ये टेक्निकल मामलात में कभी कोई कमी बेशी हो जाती है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इसकी जजा दे कि आपने मेरी इस मुश्किल को समझा और मुझे इसमें रुख्सत भी दी, बहुत नवाजिश आपकी। सिलसिला ये है कि इस जमात के अंदर रहते हुए बाहसीयत खादम जो खुदामुल अहमदिया की तंजीम थी इत्फालुल अहमदिया के बाद, उसके अंदर से ये सिलसिला, तो उसमें खुदामुल अहमदिया की तंजीम में जो चीज़ या जो जिम्मेदारी या जो ड्यूटी जिसे जमात वाले उहदा कहते हैं, मैं नहीं उसे अपने आप को कभी भी इस काबिल समझा, तो जो मेरे स्पुर्द जिम्मेदारी की गई वो शुबा अमूमी था। और मेरे चूंकि अपने शहर के अंदर लाइलपुर या फैसलाबाद के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं सोशली इन्वॉल्व था, और मतलब वहाँ की इंतज़ामिया और दूसरे महकमा जात में मतलब मेरी जान पहचान ये सारा सिलसिला था। तो उस हवाले से जो भी कोई ऐसा सिलसिला बनता। जी मोहतरम, जरूर बताइए, आप जो भी रवैया सजेस्ट करना चाह रहे हैं प्लीज बताइए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो ये मुझे इजाज़त दे दी कि जी मैं बात कर सकता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। देखें सिलसिला ये है कि एक शख्स, शख्स से जब मैं शख्स कह रहा हूँ इससे मुराद मर्द व खातून दोनों में से कोई भी हो सकता है, जब इस कल्ट से या इस जमात से इख्तलाफ करते हुए और कंपैरेटिव स्टडी करता है, तो उसको नजर आता है कि सिर्फ यही
मतलब जो है जमात अहमदिया ही बुरी नहीं है, या यही ऐसी नहीं कि जिसको मेरे लिए मुसीबत का बायस है, बल्कि मेरे को इस्लाम भी ठीक नहीं है। तो जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई वो आ, बंदा जो है जी मुल्हिद हो गया, वो दूसरी तरफ निकल गया, वो बिल्कुल ही। अब किसी को इस पे कोई मतलब क्या कहना चाहिए कि कंट्रोल नहीं है। वो शख्स जो है उसको पूरा इख्तियार है कि जब उसने इस जौहर से निकल के मतलब और उस पानी में छलांग लगाई है जो नहर नहीं है, दरिया नहीं है, बल्कि बहर है, एक समंदर है, और उसमें जो कुछ वो देख रहा है वो परेशान है, हैरान है जो चीजें देखकर, कि मैं जिस जौहर में था वहां तो मुझे एक आध मेंढक नजर आ जाता था, और यहाँ तो बहुत बड़े बड़े जो मतलब पानी के जानवर मुझे नजर आ रहे हैं। तो वो जो है उसको उसकी जिंदगी है, उसने जो सोचा है, उसने जो समझा है, पूरा हक है उसका कि उसको देखे कि क्या है क्या नहीं। दूसरी तरफ वो समझता है कि जी इस्लाम जो आम मेन स्ट्रीम मुसलमान है वो बेहतरीन है, तो वो अपने आप को कहता है जी मैं असल इस्लाम की तरफ या मेन स्ट्रीम मुसलमानों की तरफ चला गया। इसके बाद एक शख्स है, वो कहता है कि मैंने स्टडी की है, मुझे क्रिश्चियनिटी पसंद आ गई है, मैं उस तरफ चला जाता हूँ। ये बाकायदा तौर पे ये वाकयात हुए हैं, ये सारे सिलसिले हुए हैं, ये चीज़ें जो हैं। और बहुत से अहमदी जो हैं वो एथियस्ट भी हुए हैं, और बहुत से अहमदी जो हैं वो क्रिश्चियन भी हुए हैं, और बाकी जो भी निकले जो भी गए हैं वो मेन स्ट्रीम मुसलमानों के किसी न किसी ग्रोह में चले गए हैं। अब अहमदी हजरात उनको जिस तरह से मुखातिब करते हैं, जो उनके साथ सलूक करते हैं, इसी लिहाज से भी मतलब वो मुनासिब नहीं। ऐसे ही जो अहमदियत छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं, और वो जो अब अहमदी हैं उनको किसी ऐसे तरीके से कि तुम काफर हो गए, तुम फलां चीज हो, ये वो बुरे नामों से, अब ये उनके लिए भी किसी लिहाज से मेरे, ये मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ आपको, और इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये रवैया जो है ये किसी लिहाज से मुनासिब नहीं है, दोनों फ्रीकैन का ये मुनासिब नहीं है। मोहतरमा उजाला साहबा, आप मुझे ये बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ जो है वो अगर कहीं ख़राब तो नहीं आ रही मुझे, क्योंकि पता नहीं क्या महसूस ऐसे हो रहा था जैसे ज़्यादा वाइब्रेशन है। अच्छा, अब क्या है इसमें कि ये जो मेरे नज़दीक सारा सिलसिला है ये एक अवेयरनेस का है, आगाही का है। आगाही का मतलब ये कतई नहीं होता कि हम लान तान करें, तान और तशी करें। मादरत के साथ ये रवैया मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी ने इख्तियार किया था। ये चीज़ मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी ने इख्तियार की। आप उनकी कुतब का जब मुताला करेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा, और ये मैंने अपनी बाज़ वीडियो में और अपने प्रोग्राम में भी चैनल पे कहा हुआ है कि मैं मिर्ज़ा साहब को बाज़ औक़ात बड़े दुख के साथ ये कहता हूँ कि वो एक कपत्ती औरत की तरह लड़ते हैं। मतलब वो एक ऐसे मुकाम पे दावा रखते हुए खड़े हैं कि ये चीज जो है कि भाई मैं नबूवत का मुद्दई हूँ, मैं मुस्लिम होने का मुद्दई हूँ, मैं मसाया होने का हूँ। तो बंदा खुदा, आपका तो काम है कि जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मुकाम पे फाइज होते हैं, वो अल्लाह का पैगाम देते हैं और अपना रास्ता लेते हैं। उनका काम ये नहीं है कि जैसे गली मोहल्ले में औरतें खड़ी होके ताने और बातें और ये और वो कर रहे हैं कि वो चीज की जाए। सो ये रवैया जो है आज इस जमात अहमदिया की तरफ से भी देखा जा रहा है, और वो किसी चीज को जरा सा भी उस चीज का ख्याल नहीं करते, कोई शर्म और हया से काम नहीं लेते, जिस तरह से सोशल मीडिया पे बैठ के वो जिस किस्म की वो बातें करते हैं। और उसी ज़मन में दूसरी तरफ जो मुसलमान हजरात हैं
वो भी ये रवैया अख्तियार किए हुए हैं, और मतलब वो भी किसी से पीछे कम नहीं है, दोनों बिल्कुल बराबर चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जो है नाशाइस्तगी, गैर महज़बाना तौर पे बात करना, अजीब से नाम रखना, ये वो हो सकता है। इस चीज़ पे मुझे ज़रा सा भी इस चीज़ के अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है। हो सकता है इब्तदाई तौर पे मेरे से भी कुछ ऐसी बात निकली हो, कुछ ऐसे अल्फाज निकले हो जिसके लिए मैं बिल्कुल इस वक्त पब्लिकली और ऑन एयर इसकी माजरत करने में कोई हर्ज नहीं समझता। जी थैंक यू। और मैं मतलब इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि अगर मैंने कोई गलती की है और मैं उसकी माफ़ी ना चाह लूँ या उसकी मादरत न कर लूँ, बिल्कुल इखलाक का तकाजा है कि मैं ये चीज़ करूँ। हाँ, कहने का मेरा मकसद है कि हमें उनको बताना चाहिए कि हम जिस नतीजे पे पहुंचे हैं, कि इसको स्टडी करके हमने ये देखा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ मत ऐसे नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए था। तो वो बताएं उनको, ना कि गाली तान तशी ये वो चीज़ें करें, हम ऐसी हरकतें करें नहीं, हमें बिल्कुल नहीं करनी। अब जहाँ तक जमात अहमदिया के लोगों का ताल्लुक है, मैं उनसे भी सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप समझते हैं जो कि आप जिस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि जी हम बिल्कुल हक पे हैं, हम सच पे हैं और हम ही ठीक हैं, तो आप ये रवैया देखें कि क्या कुरान आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है। अगर आप वाक़तन हकीकतन रसूल करीम के मानने वाले हैं, तो क्या उनकी ज़िंदगी से, क्या उनकी सीरत से आपको कोई एक मिसाल मिलती है जो किरदार आप इस वक्त प्ले कर रहे हैं। हत्ता कि मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब को कोट कर देता हूँ कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं, तुम सच्चे होकर झूठों की तरह तजल्लुल इख्तियार करो। तो आपको तो अपने गिरेबानों में मुंह डाल के कुछ सोचना चाहिए, आपको ख्याल करना चाहिए। आप लोगों के लिए ये सिर्फ जला साहबा इसी बात पे, मतलब ये मैं चीज़ एक तजवीज़ देना चाहता था कि ये चीज़ और ये बातें मेरी चलती रहेंगी साथ साथ ऐसे ही। अब मैं अपने असल आपके सवाल की तरफ आता। अब ज़िंदगी के जिस मैं दौर में बात कर रहा हूँ, जो मैंने कहा कि एज ए खादम, तो ये अरसा जो है मेरा, आप यूं कह लीजिए कि 16 साल से लेके, तो 16-18 साल से लेके तो 40 साल तक की ये मुहित है उस चीज़ पे। और मैंने अपनी उम्र के 50वें साल में इस अहमदिया जमात को या कल्ट को मैंने छोड़ा था। अब ये जो अरसा है 22-23 साल का, जो खादम के तौर पे जो टाइम गुजारा है, इसमें बहुत से वाक़यात हैं। अगर हम इस चीज़ को, आप मुझे इजाज़त दें मोहतरमा, क्योंकि अगर किसी ने सवाल करने हो मैं उनके सवाल के जवाब भी दे दूंगा, उसके लिए रख लेता हूँ। और ये जो मेरा टाइम है, ये जो मेरा दौर है बतौर खादम, 22-23 साल का अरसा जो है, इसको मैं अपने दूसरे सेशन के ऊपर रख लूँ, तो ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी पीने का सांस लेने का मौका भी मिल जाएगा, और आप लोगों को अगर कोई सवाल है तो सवाल करने का भी मौका मिल जाएगा। आप लोगों का तहम्मुल का, सब्र का बहुत शुक्रिया मेरी बातें सुनने का। मैं आपका ममनून हूँ। जी मोहतरम, आपने कहा है कि सवाल कर सकते हैं अब, तो मैं आपको सवाल फॉरवर्ड भी करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके ख़्याल में जो लोग जमात अहमदिया को ख़ुद छोड़ते हैं, ज़ाहिर है वो सोच और फ़िक्र रखने वाले लोग होते हैं ना। कुछ तो उन्होंने सोचा होता है, कुछ तो गौर किया होता है, कोई तो उनके सामने कोई नई चीज़ आई होती है, कोई या नए एंगल से देखा होता है। वरना कोई भी अपनी बसी बसाई बस्ती को कौन उजाड़ता है।
ان کو بہت یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد جماعت کا جو رویہ ہوتا ہے اور یہ مقاطعہ اخراج وغیرہ، اس کو فیس کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں سوچ اور فکر رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ان کو بات چیت کی دعوت نہیں دینی چاہیے کہ بھئی آپ کو اختلاف ہے کس بات پہ، پلیز آئیں اور بات کریں؟ جالا صاحبہ، it's a wonderful question. To be honest with you, it's a really wonderful question. سوال ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ کیوں ان لوگوں کو دعوت نہیں دیتی کہ آئیے آپ ہمیں بتائیے۔ دیکھیے، یہاں پہ صرف ایک چیز میں عرض کر دوں کہ بڑی مزے کی بات ہے کہ جب میرا مطلب کسی عقیدے یا کسی ایسے مذہبی پوائنٹ کے اوپر اختلاف نہیں ہوا تھا، یا مرزا صاحب کی صداقت اور قصبیت کے اوپر نہیں ہوا تھا، بلکہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ تھا جس پہ میرا اختلاف ہوا اور میں نے ان کو چھوڑا۔ لیکن جب میں نے 4 سال کی اسٹڈی کے بعد ویب سائٹ لانچ کی ہے، یوٹیوب چینل پہ میں جب آیا ہوں، تو اس وقت انہوں نے کسی نے بھی کوئی ایک سوال نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ ایک میری ایسی ڈبیٹ ہے چودھری اکبر صاحب، میں اور انصر رضا کے درمیان۔ اس میں اس ڈبیٹ کے بعد انصر رضا دوبارہ یہاں کینیڈا میں میرے شہر کے اندر ایک قاری صاحب ہیں، قاری شیخ رفاقت، ان کے ساتھ بیٹھے، یہ بات ہوئی۔ تو یہ اس وقت انصر رضا صاحب جو تھے، یہ کینیڈا کی ٹورنٹو کی جامعہ کے اندر عربی کے استاد تھے۔ یقین کریں کہ انصر صاحب کو جب قاری رفاقت صاحب نے ایک حدیث پڑھنے کو کہا تو یہ شخص حدیث صحیح نہیں پڑھ سکا۔ اب جب یہ حدیث صحیح نہیں پڑھ سکا تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں عربی نہیں آتی تو تم سمجھو گے اس کو بات کو کیا؟ تو وہ کہنے لگے، یہ انصر رضا کے الفاظ ہیں کہ جی اب آپ ہمیں عربی کی مار مارو گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک مثال کے طور پہ میں ہوں، میں نے اسلام کو، میں نے احمدیت کو اپنی زبان میں سمجھا ہے۔ میں بالکل کوئی کلیم نہیں کرتا کہ جی میں قرآن میرے سامنے رکھ دیا جائے، احادیث عربی میرے سامنے رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ جی اچھا جی یہ پڑھ بتا دو، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ 97% جماعت احمدیہ کے لوگ جو ہیں وہ نہیں اس چیز کو کوالیفائی کرتے کہ وہ احادیث کو عربی زبان کے اندر، قرآن کو عربی زبان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، علم رکھتے ہو۔ مسلمان بھی 90% اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اسی لیول میں آتا ہے۔ ہم لوگوں نے جو نان عربک ہیں انہوں نے دین اسلام کو، قرآن کو سمجھا ہی اپنی زبان میں ہے، اور جب ہم اپنی زبان میں ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم اسی میں بیان کرتے ہیں، اسی میں بات کرتے ہیں۔ اور یقین کرو کہ اسی کے اندر آ کے جب یہ ایک ہم لوگوں کی، یہ اردو پنجابی والوں کی جب یہ بات ہوتی ہے نا تو یہ آپس میں بہت زیادہ پرابلم میں آتے ہیں کہ نہیں ایسے، پھر وہ گرامر آ جاتی ہے، پھر وہ لغوی معنی آ جاتے ہیں، یہ جو چیزیں یہ چلتی ہیں۔ میرا خیال ہے اب جب یہ حدیث صحیح نہیں پڑھ سکا تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں عربی نہیں آتی تو تم سمجھو گے اس کو بات کو کیا؟ تو وہ کہنے لگے، یہ انصر رضا کے الفاظ ہیں کہ جی اب آپ ہمیں عربی کی مار مارو گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک مثال کے طور پہ میں ہوں، میں نے اسلام کو،
میں نے احمدیت کو اپنی زبان میں سمجھا ہے. میں بالکل کوئی کلیم نہیں کرتا کہ جی میں قرآن میرے سامنے رکھ دیا جائے، احادیث عربی میرے سامنے رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ جی اچھا جی یہ پڑھ بتا دو، میں اس قابل نہیں ہوں. اور یہ جو چیز ہے یہ 97% جماعت احمدیہ کے لوگ جو ہیں وہ نہیں اس چیز کو کوالیفائی کرتے کہ وہ احادیث کو عربی زبان کے اندر، قرآن کو عربی زبان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، علم رکھتے ہو. مسلمان بھی 90% اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اسی لیول میں آتا ہے. ہم لوگوں نے جو نان عربک ہیں انہوں نے دین اسلام کو، قرآن کو سمجھا ہی اپنی زبان میں ہے. اور جب ہم اپنی زبان میں ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم اسی میں بیان کرتے ہیں، اسی میں بات کرتے ہیں. اور یقین کرو کہ اسی کے اندر آ کے جب یہ ایک ہم لوگوں کی، یہ اردو پنجابی والوں کی جب یہ بات ہوتی ہے نا تو یہ آپس میں بہت زیادہ پرابلم میں آتے ہیں کہ نہیں ایسے، پھر وہ گرامر آ جاتی ہے، پھر وہ لغوی معنی آ جاتے ہیں. یہ جو چیزیں یہ چلتی ہیں. میرا خیال ہے جو پہلا سوال ہے کہ میں کس حد تک مرزا مسرور صاحب یا اس نظریے کو درست مانتے ہیں، یہ محترمہ اجالا صاحبہ یہ مطلب کون سا نظریہ اور مطلب اس کے کس چیز کو درست ہے یہ واضح نہیں ہے. ہم سوری میں نہیں اس کو سمجھ سکا، ذرا پلیز اس کو کلیئر کر دیں. اور دوسرا سوال جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب خاکسار کا نام طاہر محمود امجد ہے، اور آپ کے کافی پروگرام یوٹیوب میں اور دوسرے سننے کا اتفاق ہوا ہے. کسی دور میں میرے دوست ڈاکٹر مہدی علی صاحب کے ساتھ بھی آپ وہ بھی مکالمہ کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی کافی سننے کو موقع ملا ہے. اور حافظ اکبر چودھری صاحب کے ساتھ بھی آپ کے پروگرام سنے ہیں. شاید حافظ اکبر صاحب یہاں پہ ہوں، ان کے ساتھ بھی ربوہ کی کچھ یادیں ہیں، انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. محترمہ اجالا مغل صاحبہ، آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں نے آپ لوگوں سے بات کی. جہاں تک اب آپ کے سننے والوں کے سوالات کا تعلق ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ نوجوان ہیں اور ماشاءاللہ کافی زیادہ انرجیٹک ہیں، اور میرے میں اتنی تیزی نہیں ہے تو میرے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ سوال تو لکھ دیں گے کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ لکھنا چاہ رہا ہے. تو میرے لیے کسی ایک چیز کو بھی لے کے کہ میں اس پہ کنسنٹریٹ کروں اتنی دیر میں اور بہت سی لائن لگ جاتی ہے، چیز آ جاتی ہے. اگر ون بائی ون کریں یا میرا فون نمبر جو ہے جو میں یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میرا فون نمبر ہے +1، چونکہ میں کینیڈا کے اندر ہوں، 416-824-4855 واٹس ایپ کا نمبر ہے. وہ مجھے کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر یہاں نہ ہو میں ادھر لکھ بھی دیتا ہوں، میری ویڈیوز پہ بھی لکھا ہوتا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ورنہ مجھے یہاں اگر وہ دیں گے موقع کہ میں ان کے سوال کو سمجھوں اور بتاؤں تو بڑی نوازش، بڑی مہربانی ہوگی. شور میں ایک بار پھر آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں. جی السلام علیکم محترمہ اجالا مغل صاحبہ، میں اس گروپ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. مجھے گروپ رولز بتا دیں کہ کیا ہیں، یہ کس لیے بنایا گیا یہ گروپ، تاکہ ہم بھی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری، لائن فون آ گیا تھا تو لائن کٹ. تو محترم شیخ صاحب، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ہمت دے اور تھکاوٹ سے بچیں.
صرف میں نے ایک ہی سوال کرنا تھا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، جو چلے گئے ہیں، جو جا رہے ہیں، جو جانے والے ہیں. اور پھر آپ نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ آپ نے بھی، میں نے تو بہت سارے سنے ہیں جو آپ نے انتہائی بلو بیلٹ الزامات لگائے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے چلیں بغیر شرمندہ ہوئے ہی اس پر معذرت کا اظہار کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. چلے وہ تو ماضی ہو گیا، لیکن حال آپ کا کیسا ہے یا مستقبل کیسا ہے، وہ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ عادی مجرم ہیں یا اصلاح ہو سکتی ہے. اب آپ ایک مکتبہ فکر کو جوہر قرار دے رہے ہیں، کلٹ قرار دے رہے ہیں، اور اس طرح کر کے اس کو اپنا ایک پیدائشی حق سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مکتبہ فکر کے خلاف آپ اس طرح بات کریں گے تو جیسے اب آپ اصلاح یافتہ ہو گئے ہیں، اب آپ کو سلیقہ آ گیا ہے بات کرنے کا. جو پہلے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اب ان کو نہیں دہرانا چاہتے. تو محترم یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ میں بہتری کس پہلو سے آئی ہے کہ آپ دائرہ انسانیت میں داخل ہو کر ایک مہذب طریقے سے اختلاف رائے کا اظہار کرنے کے فن کو جان چکے ہیں، یا ابھی عمر لگے گی اس میں سمجھنے میں. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. جی محترم، یہ جو لوگ ہمارے ممبران سوال کریں گے تو ان کا وہ آپ کی کنوینئنس پہ ہے. اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں اور آپ بہت زیادہ تھک نہیں گئے تو آپ دینا چاہیں تو آپ دے دیں، اور اگر آپ نہ دینا چاہیں تو آپ نہ دیں. کوئی آپ کو مجبوری نہیں ہے. ظاہر ہے لوگ تو پھر ہر قسم کے سوالات کا ایک بچھاڑ شروع ہو جاتی ہے. تو اٹس اپ ٹو یو. آپ کو کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ ضرور یہاں پہ رکیں اور ضرور ہر ایک کے سوال کے جواب دیں. آپ آزاد ہیں، آپ چاہیں تو آپ ریسٹ کریں. یہ جن صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ قرآن کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس طرح کی یہ باتیں کی گئی ہیں، مطلب خدا کا انسانوں سے خوف زدہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ مطلب یا یہ کہ بھئی کیا خیال ہے کہ فاحش کوئی سنت اللہ تو نہیں. آف کورس ایسی کوئی بات نہیں، کوئی فاحش کوئی سنت اللہ نہیں ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. لیکن یہ کیوں کہا جا رہا ہے، کس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے، اور کون کہہ رہا ہے، سب سے جو بڑی بات ہے کہ کون کہہ رہا ہے. تو اس ضمن میں یہی گزارش کر سکتا ہوں جن کا بھی یہ ہے کہ مجھ سے مطلب بات کر لیں. میں نے فون نمبر دے دیا ہے. یہاں پہ اس چیز کو 1 منٹ میں یا 2 منٹ کی آڈیو میں کور کرنا میرے لیے بہرحال ممکن نہیں ہے. اور پھر ان چیزوں پہ جب بات کرتے ہوئے تسلسل اور درمیان میں پھر اس کے ڈسٹربنس آتی ہے، انٹرپشن آتی ہے، تو وہ چیز انسان ایک مضمون کو پیش نہیں کر سکتا. آپ نے تو لکھ دیا، یہ چیز کر دیا، جواب دینے کے والے کو بھی اب کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور اس میں درمیان میں اور چیزیں آ جاتی ہیں. سو برائے مہربانی میری گزارش ہے ان صاحب یا صاحبہ سے، جن کی چیزیں کہ میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. 1416-824-4855. 1 جو ہے وہ کنٹری کوڈ ہے. تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے بھی بات کر سکتے ہیں. جس چیز کا مجھے علم ہوگا میں ضرور دوں گا. جس چیز کو میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے، میں آپ سے معذرت کر لوں گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.